चित्रकूट की पावन धरती से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने गुर्जर समाज के भीतर संगठन, चिंतन और एकता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। जहां एक ओर देश भर में समाज अपनी पहचान और भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहा है, वहीं भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित 3 दिवसीय गुर्जर चिंतन शिविर ने समाज को नई दिशा देने का संदेश दिया है। इस शिविर में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में आखिर क्या रहा इस चिंतन शिविर का उद्देश्य और किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा। समाज के लोग यहाँ चित्रकूट में आज भारी संख्या में शपथ लेते हैं कि नाम के पीछे गोत्र नहीं गुर्जर लिखेंगे। जो हमारे रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी से होगी, गोत्र के पीछे, तो नाम के पीछे गोत्र लिख रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। गुर्जर एकता, गुर्जर एकता, सरदार पटेल, सरदार पटेल, विजय सिंह पटेल, विजय सिंह पटेल, गुर्जर सम्राट मीर भोज, महाराजा नैन सिंह, राजेश पायलट, चौधरी शंकर सिंह, महेंद्र सिंह भाटी, महाराजा रणजीत सिंह जूदेव, सभी संत अमर रहे। सभी इस कार्य क्षेत्रों का अलग अलग नेता बनाएंगे जाटों के। हरियाणा में 3 नेता बनाएंगे, अब उनको तोड़ दिया। बागपत का जाट पानीपत के जाट को नेता नहीं मानता, पानीपत का जाट बागपत के जाट को नेता नहीं मानता। तो अब उनके पास चौथा संगठन भले है, उत्तर प्रदेश में आरएनडी है, हरियाणा में 3-4 हैं, इन्होंने जेजेपी और राजस्थान में आरएनडी है। मतलब अब जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तुलनात्मक, क्योंकि चिंतन नहीं है, वैसे कहते हैं जाट देख लो कि आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ गुर्जर राज सिन्हा भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क की एक खास रिपोर्ट। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट, जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास का बड़ा हिस्सा बिताया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रकूट केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि चिंतन, तपस्या और धर्म के मार्ग का प्रतीक माना जाता है। इसी पावन भूमि पर 22 जून से 3 दिवसीय गुर्जर चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए समाज के प्रतिनिधियों, संतों, समाज सेवियों, युवाओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार इस शिविर में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से समाज के लोग पहुंचे। आयोजन का उद्देश्य केवल बैठक करना नहीं था, बल्कि गुर्जर समाज के वर्तमान और भविष्य पर गंभीर चर्चा करना था, ताकि आने वाले समय में समाज को शिक्षा, संगठन, राजनीति, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के आयोजक संजय गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चित्रकूट की भूमि ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संतों की तपोभूमि है और भगवान श्री राम की कर्म भूमि भी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में लगभग 14 वर्ष बिताए थे और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ही लिए। इसलिए समाज के चिंतन और भविष्य की दिशा तय करने के लिए इससे बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता। संजय गुर्जर ने यह भी कहा कि सचिंतन शिविर का उद्देश्य केवल गुर्जर समाज को संगठित करना नहीं है, बल्कि समाज के भीतर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि पूरे देश में समाज को एक नई सोच और नई दिशा मिल सके। इस दौरान गुर्जर बौद्धिक संघ के संयोजक जयकुमार गुर्जर ने भी अपने विचार रखते हुए समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर समाज के भीतर कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें छिपाने से नहीं, बल्कि स्वीकार करके दूर करने से समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज गुर्जर समाज को सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को पहचानना होगा और उन्हें मिलकर समाप्त करना होगा। जयकुमार गुर्जर ने कहा कि समाज को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा नेतृत्व जो केवल चुनावों तक सीमित न हो, बल्कि शिक्षा, समाज सेवा, रोजगार, युवाओं के मार्गदर्शन और सामाजिक एकता के लिए भी लगातार कार्य करे।
उन्होंने कहा कि समाज का नेतृत्व राजनीतिक भी हो, सामाजिक भी हो और बौद्धिक भी हो। जब तक समाज का हर वर्ग एक मंच पर नहीं आएगा, तब तक अपेक्षित विकास संभव नहीं होगा। उन्होंने युवाओं का विशेष आह्वान करते हुए कहा कि युवा वर्ग को नशे, गलत संगति और समाज को बांटने वाली सोच से दूर रहना होगा। शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। यदि युवा जागरूक होंगे तो समाज का भविष्य भी मजबूत होगा। कार्यक्रम में उपस्थित संतों और समाज के वरिष्ठ लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, समाज में जोड़ने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए और समाज को तोड़ने वाली मानसिकता से दूरी बनानी चाहिए। आपसी विवाद, ईर्ष्या और मतभेद छोड़कर यदि सभी लोग एक परिवार की तरह कार्य करेंगे तो समाज नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि अब समय केवल आलोचना करने का नहीं बल्कि समाधान खोजने का है। समाज जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उन्हें मिलकर दूर करना होगा। शिक्षा, संगठन, रोजगार और सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान देना होगा। इस चिंतन शिविर में यह बात भी प्रमुखता से सामने आई कि गुर्जर समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की सोच रखता है। वक्ताओं ने कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब सभी समाज मिलकर एक दूसरे का सम्मान करे और भाईचारे के साथ आगे बढ़े। राम राज्य की कल्पना भी तभी साकार होगी जब समाज में समानता, न्याय, सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनेगा। कार्यक्रम में किसान नेता श्यामलाल सिन्हा गुर्जर सहित अनेक वक्ताओं ने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है। समाज को केवल भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि शिक्षा, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक संगठन के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। तभी आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत भविष्य मिल सकेगा। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए अनेक समाज सेवियों और संतों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में राजा भैनिया गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर, कमान सिंह गुर्जर, रामपाल सिंह गुर्जर, सुमित गुर्जर, भोला गुर्जर, विजय सिंह गुर्जर, भास्कर गुर्जर, बबली गुर्जर, गुर्जर संत जगन्नाथ दास, संत त्रिवेणी दास और संत रामदास सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे और सभी ने समाज की एकता तथा विकास पर अपने विचार रखे। पूरे कार्यक्रम में एक बात बार बार सुनने को मिली कि समाज का भविष्य केवल नारों से नहीं बल्कि शिक्षा, संगठन, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों से बदलेगा। यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और एक दूसरे का सहयोग करे तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में गुर्जर समाज देश की प्रगति में और अधिक मजबूत भूमिका निभा सकता है। चित्रकूट की यह बैठक केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि एक ऐसा प्रयास है जहां समाज ने स्वयं अपने भीतर झांकने की कोशिश की है। कमियों पर चर्चा हुई, समाधान पर विचार हुआ और भविष्य की रणनीति बनाने का प्रयास किया गया। यही किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह समय समय पर आत्मचिंतन करे और नई दिशा तय करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चिंतन शिविर में लिए गए संकल्प आने वाले समय में धरातल पर कितने दिखाई देते हैं। क्या समाज शिक्षा, रोजगार, संगठन और नेतृत्व के क्षेत्र में नई शुरुआत करेगा? क्या युवाओं को नई दिशा मिलेगी? क्या समाज के भीतर एकजुटता और बढ़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं गुर्जर राज सिंह भाटी और आप देख रहे थे राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क। चित्रकूट की वही पावन धरती जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान धर्म, त्याग, मर्यादा और चिंतन का संदेश दिया था, आज उसी भूमि से गुर्जर समाज ने भी संगठन, एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके लिए गुर्जर समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर, सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय गुर्जर समाज। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर